तो हमने पिछले वीडियो में हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार देखे थे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। अब यहाँ पर हमें एल्केन, एल्कीन और अल्काइन के सामान्य सूत्रों की बात करनी है कि इनके सामान्य सूत्र क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम अल्केन की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला जो अल्केन है वह आपके पास में मीथेन, एक कार्बन वाला अल्केन है जिसका अणु सूत्र होता है CH4। और हम यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाते हैं और इस कार्बन की श्रृंखला की लंबाई को बढ़ाते हैं। हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर हमने एक और कार्बन लगाया और क्योंकि हमें पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए इसकी संयोजकता को हमने हाइड्रोजन लगा करके पूर्ण किया। तो यहाँ पर दूसरा जो अल्केन है उसका अणु सूत्र बनता है C2, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन की गिनती अगर हम करें तो ये आता है 6, तो C2H6 इसका अणु सूत्र हो गया। इसी तरह से इसमें से एक और हाइड्रोजन हटा करके हमने कार्बन लगाया और उस कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से हमने पूर्ण की और कुछ इस तरह से तीसरा अल्केन बनता है C3H8। इस तरह से 4 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला, ऐसे अल्केन बनते जाएंगे। अब हमें इसके सामान्य सूत्र की बात करनी है, यानी कि एक ऐसा सूत्र जो कि सभी अल्केन के लिए मान्य हो। तो सबसे पहले हमने कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने कार्बन बनाए, एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अगले अल्केन में अगर हम देखें इथेन में तो 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। और नेक्स्ट आपके पास में 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 8। अब हम ये देखते हैं कि इस 1 से हम 4 पर कैसे जा सकते हैं। अगर हम 4 का गुणा कर देते हैं तो 4 हो जाएगा, लेकिन फिर 2 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो वो 8 हो जाएगा, 6 नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ संतुष्ट नहीं हो रही है कि किस तरह से हम इसे कार्बन को हाइड्रोजन में परिवर्तित करें। एक और तरीका है, हम इसमें 3 जोड़ देते हैं। 1 में अगर 3 जोड़ दिया तो 4 आ जाएगा, लेकिन फिर अगर 2 में हम 3 जोड़ते हैं तो फिर 6 नहीं आता है। यदि आप 1 में 2 का गुणा करके उस उत्तर में 2 जोड़ दें तो 4 आ जाएगा और इसी तरह से अगर आप इस 2 में 2 का गुणा कर दें तो 4 आएगा और उस 4 में 2 जोड़ दें तो फिर 6 बन जाएगा। 3 में 2 का गुणा कर दें 6 हो जाएगा, 6 में 2 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि यह जो आपके पास में इस तरह का जो गणितीय सूत्र है यह सभी के साथ काम कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि कार्बन की जितनी भी संख्या रहेगी उसमें 2 का गुणा करके अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो सामान्य सूत्र हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। कार्बन की संख्या हमने n मान ली, तो n में 2 का गुणा करेंगे और उसमें फिर 2 जोड़ देंगे तो हमें हाइड्रोजन की संख्या मिल जाएगी। मतलब हाइड्रोजन की संख्या हो गई 2n + 2। तो अल्केन का सामान्य सूत्र हमें मिल गया है यहाँ पर। उदाहरण के लिए अगर हमें 15 कार्बन वाली अल्केन का सूत्र बनाना है तो n की जगह पर हमने कार्बन की संख्या की जगह पर हमने 15 रखा और हाइड्रोजन की संख्या अब कितनी हो जाएगी, देखिए जरा। 15 का 2 गुना करना है हमें, जो कि हो जाएगा 30 और 30 में फिर 2 को जोड़ देना है तो यह बनेगा 32। तो यह आपके पास में 15 कार्बन वाली अल्केन का अणु सूत्र आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम एल्कीन की बात करते हैं। तो एल्कीन में कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, तो कम से कम हमें 2 कार्बन तो चाहिए रहेंगे एल्कीन बनाने के लिए। तो यह सबसे सरलतम एल्कीन है आपके पास 2 कार्बन का, जिसका अणु सूत्र है C2H4। ध्यान रखिएगा कार्बन हमेशा 4 बंध बनाएगा, इसलिए हमने कार्बन जिसने कि 2 बॉन्ड बना रखे थे उससे 2 हाइड्रोजन और जोड़ दी। अणु सूत्र इसका C2H4 बना। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके हम इस कार्बन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और इसमें कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन हटा करके मैंने एक कार्बन लगाया, कार्बन ने एक बॉन्ड इस तरफ कार्बन से बना रखा था, तो 3 और बंध हमने हाइड्रोजन के साथ इसके बना दिए। इसका अणु सूत्र बनता है C3H6। एक और हाइड्रोजन कम करके आपने एक और कार्बन बढ़ाया। अगला जो एल्कीन है उसका अणु सूत्र बना C4 और H कितने हो गए, 2, 4, 6, 8, C4H8। अब इसके सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसमें कार्बन की संख्या देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन कितने कितने हैं। तो पहले वाले यौगिक में कार्बन 2 और फिर हाइड्रोजन 4 है। दूसरे वाले यौगिक में कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है। तीसरे में कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 8 है। तो आप देख सकते हैं कार्बन की संख्या से दोगुना है
हाइड्रोजन की संख्या। तो हम सामान्य सूत्र लिखेंगे CnH2n, कार्बन जितने भी रहेंगे उससे डबल क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन। उदाहरण के लिए अगर आपके पास में एक ऐसा एल्कीन है जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है 15, तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 30। 15 कार्बन वाले एल्कीन का सूत्र बनेगा C15H30। चलिए आगे बढ़ते हैं और अल्काइन के सामान्य सूत्र की बात करेंगे। चूंकि अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हमें कम से कम 2 कार्बन तो बनाने पड़ेंगे सरलतम अल्काइन के लिए। तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यह आपके पास में अल्काइन का सूत्र C2H2 हो गया। अगले अल्काइन के लिए H हटा करके मैं यहाँ पर कार्बन लगाता हूँ और इस कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से पूर्ण करता हूँ, तो ये बनेगा C3H4। इसी तरह से कार्बन की श्रृंखला की लंबाई को और आगे बढ़ाने पर, एक और कार्बन जोड़ने पर यह बन जाता है C4H6। अब हम सामान्य सूत्र की अगर बात करें तो सबसे पहले हम कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या लिख लेते हैं। पहले अल्काइन में 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, दूसरे में 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, और तीसरे में 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। हमने अभी सिर्फ 3 बनाए, इसके आगे भी और बनते चले जाएंगे। यहाँ पर हम इन कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या में संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 2 में 1 का गुणा करता हूँ तो 2 आ जाता है, लेकिन यहाँ अगर 1 का गुणा करूँगा तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर 1 का गुणा करने पर 3 आ जाता है, लेकिन हमें हाइड्रोजन यहाँ पर कितने लेकर के आने हैं 4, क्योंकि हमारे दूसरे अल्काइन में हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो 1 का गुणा करने पर तो ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको 2 से गुणा करके इसमें से 2 घटा देता हूँ, 2 गुणित 2 4, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। इसी तरह से अगले में 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 बन जाएगा। और इसी तरह से 4 गुणित 2 8, 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब ये सारे सूत्र जो है इस संबंध द्वारा निकाले जा सकते हैं। कहने का अर्थ ये हो गया कि कार्बन की संख्या में 2 का गुणा करने पर और उसके तत्पश्चात 2 उसमें से घटाने पर हमें हाइड्रोजन की संख्या मिल जाती है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र बनेगा CnH2n, और 2n में से क्या घटाना है, हमें 2 घटाना है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमें एक ऐसे एल्काइन का सूत्र लिखना है जिसमें 15 कार्बन हो, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 का गुणा करेंगे 15 में, जो कि हो जाएगा 30, और 30 में से 2 घटा देंगे तो ये आएगा 28। तो अल्केन का सामान्य सूत्र बना CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, और अल्काइन का CnH2n-2। अब देखें, और मुझे अल्केन से अल्कीन बनाना है तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटा करके हमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दिए, तब डबल बॉन्ड आया, मतलब ये वाला कंपाउंड इस कंपाउंड जैसा दिखाई देगा। तो ये कंपाउंड इस कंपाउंड में कैसे परिवर्तित किया, हमने 2 हाइड्रोजन को हटा दिया। तो यहाँ आप देखें, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2n+2 थी, इसमें से 2 हाइड्रोजन को अगर हम कम कर देंगे तो ये परिवर्तित हो जाएगा 2n में। अच्छा, इस यौगिक को अगर इस यौगिक में परिवर्तित करना है हमें, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और हटाने पड़ेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में फिर क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ही 2 हाइड्रोजन हटाएंगे, कार्बन आपस में एक और बंध बना लेगा, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें से 2 हाइड्रोजन और घटा दिए, मतलब यहाँ पर अल्काइन में हाइड्रोजन की संख्या हो गई 2n-2। उदाहरण के लिए आपके पास में C15 और H32, ये आपके पास में एक अल्केन है। अगर मुझे 15 कार्बन वाला ही अल्कीन का सूत्र बनाना है तो हमें 32 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन कम करने होंगे, मतलब ये बन जाएगा C15 और H30। एल्कीन से अल्काइन में जाने 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे, मतलब C15 और H28।